नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लालकुआं रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस ओर कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में लोगों के घरों के आगे नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें रेलवे प्रशासन ने 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ और लगातार यहाँ पे नगीना कॉलोनी में हम लोगों ने संघर्ष समिति बना रखी है और उसमें लगातार इन लोगों का 21, 22 और 23 से 3 सालों से हम लोग इनके साथ हैं और इनको हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम को चला के रखे हुए हैं कि लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो चाहे सरकार हो, जब तक अपनी एकता को बना के नहीं रखेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई ना कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर भी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बाकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार है वो नहीं समझ सकता है, उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसका घर टूट रहा है, और जो भूखा है वो भूखे की पीड़ा वही समझ सकता है। तो साथियों, हम लगातार आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इसको जो हम लोगों का एक कार्यक्रम है लगातार जनता के बीच में मीडिया द्वारा और उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि यहाँ पे एक बस्ती बसी है और वो बस्ती को लगातार रेलवे हमेशा आतंकित लोगों को कर रहा है, क्योंकि लोग इतने डिस्टर्ब हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, माएँ उनका काम नहीं कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से ये चीज़ें, खबरें जनता के बीच में प्रचार प्रसार हों और उनको कुछ आश्वासन मिले, उनको कुछ मतलब उनका अगर रेलवे अगर अपना लेती है, क्योंकि 2012 में जब टूटा था, बस्ती टूटी थी, तो उस समय दुर्गापाल जी ने कहा था कि 50 मीटर के उधर बस्ती का कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो रेलवे ने 50 मीटर पे अपनी पिट लाइन बना रखी है और बाउंड्री खड़ी कर रखी है। तो साथियों, अगर उसको लेना ही है तो उसको बस्ती को बचाते हुए अपनी वो पिट लाइन को आगे बढ़ा सकती है और ना कि वो पूरी बस्ती के ऊपर नोटिस चस्पा कर रही है और चस्पा करने के बाद लोगों के बीच में डर का माहौल बना रखा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जनता सोई नहीं है, जनता जगी हुई है और लगातार खास करके महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आंदोलन ज्ञापन उत्तराखंड सरकार के लिए जो यहाँ तहसीलदार द्वारा दिया जा रहा है, नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा, यह है कि रेलवे को अचानक पता नहीं क्या कैसे याद आ गई कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये गैर कानूनी है। रेलवे ने गैर कानूनी तरीके से बस्ती वालों को ये नोटिस दिया है कोई जगह खाली करने का, जबकि रेलवे की ये ज़मीन नहीं बनती है। 1991 में यह जो बस्ती बसाई गई तब राम नगीना और वो जो नगीना थे जिनके नाम से नगीना कॉलोनी रखी गई, और हम लोग थे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के लोग, उस बस्ती को बसाने में हम लोग साथ थे और पुराने लोग जो आए हैं उन लोगों को सबको पता है। तो बस्ती बची जो उस वक्त वन विभाग और पुलिस और वन विभाग ने उस टाइम 91 में जब बस्ती बसा रहे थे तब उसको उजाड़ा जा रहा था, तो एकदम हस्तक्षेप किया हमने और डीएफओ से झड़पी हुई और तो उसको आधी बस्ती उजाड़ दी थी, उसको उजाड़ने से बचाया और फिर से बस्ती बची और फिर मांग की और शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली की, और वो भी जो है मांगों के बाद, संघर्षों के बाद वो मिला। लेकिन आज 33 साल बाद 1991 से अब जो है रेलवे जो है इस बस्ती को जो है उजाड़ने का जो है पूरा उसने नोटिस दिया है। लेकिन जो है ये रेलवे अपना जो उसने जो बस्ती खाली कराने का लोगों को जो नोटिस दिए हैं उसको वापस ले और उत्तराखंड सरकार हस्तक्षेप करे और उत्तराखंड सरकार जो है रेलवे से बस्ती उजाड़े जाने के जो है उसको रोके, हस्तक्षेप करे और उसमें जो है बस्ती वाले जो मजदूर
जो हैं गरीब हैं, अपनी रोजी रोटी कमाकर जैसे तैसे उन्होंने घर बनाए हैं, तो उसको उजाड़ने से उत्तराखंड सरकार जो है मुख्यमंत्री धामी पुष्कर सिंह धामी जी जो इसको उजाड़ने से बचाए। और यदि यह नहीं हुआ तो बस्ती के लोग और आम जनता, व्यापक लाल कुआं बिंदु कत्ता क्षेत्र और तमाम अमन पसंद लोग जो हैं उनका साथ नगीना कॉलोनी के मजदूरों के, गरीबों के, बस्तीवासियों के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। और उस संघर्ष को जो है और आगे बढ़ाया जाएगा। और यही हमारा ये कहना है कि रेलवे जो है अपना वो नोटिस वापस ले। नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति का सचिव हूँ और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं। और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती हैं, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक ख़राब हो चुकी है, वो इतने परेशान है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। सरकारी सुविधा तो सारी चीज़ उपलब्ध है हमारे पास। स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वोट डालने का भी अधिकार है। हम सांसद विधायक सब चीज़ चुनते हैं। बिजली पानी सारी सुविधाएं, जैसे आम लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वैसे हम लोगों को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे जो स्कूल हैं, हमारे घर हैं, उनको ना तोड़ा जाए। उनसे हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है कि हमारे घरों को उजाड़ना बंद करें और हमारे आसियानों को ना उजाड़ा जाए। उनसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है।